बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 24 जून की फोरकास्ट से मुतालिक। आपको बड़े वाज़े अंदाज में साफ साफ बता दिया था अगरचे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 42,300, इसके बाद 42,100 और 42,000 ही हैं, पर इस स्टेज पर आपको कह दिया था कि सेफ ट्रेड के लिए आप एक छोटा ब्रैकेट 42,800 42,600 का बनता है, आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। साफ कहा था कि अगर कोई बहुत ही सेफ होना चाहता है तो फिर वो 42,800 42,600 पर फोकस रखकर ट्रेड कर सकता है। साथ में कहा था कि 42,800 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। साथ में एक जुमला और कहा था कि मज़ीद तेज़ी के लिए सिर्फ 42,800 से ऊपर ट्रेड ही नहीं करना होगा, 42,800 के ऊपर सस्टेन भी करना होगा। इसी तरह कहा था कि 42,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया इख्तियार करना बेहतर रहेगा। मार्केट ने पहले 42,615 का लो बनाया, उसके बाद 42,782 का हाई बनाया, यानी सुबह से लेकर 11:40 तक मार्केट हमारे फोकस इंडेक्स 42,800 और 42,600 के दरमियान ही ट्रेड करती रही। ना 42,800 से ऊपर ट्रेड कर पा रही थी और ना ही 42,600 के नीचे ट्रेड कराया। कहने का मतलब ये कि ये लेवल जो आपको कोट किया था मजबूत लेवल साबित हो रहा था। फिर 10% सुपर टैक्स की खबर के साथ ही मार्केट ने एकदम स्पीडी स्लाइड ली और सीधी नीचे तकरीबन 2,000 पॉइंट गिरती चली गई। जो भी मार्केट के सामने होगा और 42,600 के स्टॉप को जहन में रखकर बैठा होगा, उसको तो शायद थोड़ा सा मौका मिला कि वो मार्केट से एग्जिट हो जाए, पर जो मार्केट के सामने नहीं था उसके पास कोई चांस नहीं था कि वो मार्केट से बेहतर रेट पर एग्जिट हो सकता। बहरहाल फर्स्ट हाफ के क्लोज होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर बड़ी तफसील से इस पर बात की थी, वो दोबारा दोहरा देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त चल रही है उसमें चारों नाचार किसी भी हुकूमत को मौजूदा क्राइसिस और आने वाले मुतवक्का ख़तरात के पेश नज़र इसी तरह के कुछ बड़े फैसले करने थे ताकि मुल्क किसी बड़ी परेशानी में न घिर जाए। और अभी हाल ही में श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इस तरह के फैसले अगरचे वक्ती तौर पर स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात छोड़ रहे हैं, पर ये मुल्क के लिए बेहतर है। और हमारी मार्केट इस मुल्क के अंदर है, हमारा मुल्क स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं। मतलब अगर मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा तो मार्केट भी अपना रास्ता खुद बना लेगी। और मैं अमूमन आपसे कहता रहता हूँ कि मार्केट को एक स्मूथ चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद मार्केट अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो मार्केट अपना रास्ता खुद बना लेगी, ना कि मार्केट ऊपर होती रहे और मुल्क नीचे जाता रहे। तो ये आर्टिफिशियली मार्केट जो ऊपर होती रहे और वैसे इकॉनमी ख़राब हो तो फिर वो मार्केट एक ऐसा बम बन जाती है कि जो फटता है तो सब कुछ तहस नहस करके रख देता है। तो मुल्क की खातिर ये फ़ैसले या इस तरह के और फैसले ज़रूरी थे। अगरचे ये बात अपनी जगह बहुत अहम है कि हुकूमत को अपने अखराजात में भी ज़बरदस्त किस्म की कटौती करनी चाहिए थी, जो कि इस तरह हुकूमत ने नहीं की जिस तरह वो कर सकती थी। बहरहाल अभी भी हुकूमत चाहे तो इस पर इसको कंसीडर कर सकती है और अपने जो अखराजात हैं, जो आसाइशात कह लें आप, जो अपनी हैं उसमें कमी बहुत हद तक ये कर सकते हैं। बहरहाल अब चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ वापस। स्टॉक मार्केट के हवाले से इस खबर पर बात करें तो आपसे फर्स्ट हाफ के बाद वाज़े कहा था कि देखें जो होना था वो हो गया, अब मज़ीद कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। आपके पास एक दफ़ा फिर मौका है कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्लान करें और अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और हर नीचे के रेट पर एवरेज करते जाएं। ख़ास तौर पर अगर मार्केट खुदा न खास्ता मज़ीद गिरती है तो फिर मार्केट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 39,700 39,300 के करीब आ जाएगी। ये एक बेहतरीन लेवल बनता है सपोर्ट लेवल बाइंग के लिए।
अगर तो मार्केट इस लेवल पर रेजिस्ट करती है और मज़ीद नीचे नहीं जाती तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन खुदा न ख्वास्ता मार्केट इससे भी नीचे चली जाए तो नीचे के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज बाइंग ही बनती है। किसी तौर नुकसान में शेयर्स को बेचना मुनासिब फैसला ना होगा। फिर दौरान ट्रेडिंग आपको 3:02 पर जब इंडेक्स 41,224 पर ट्रेड कर रहा था तो आपको व्हाट्सएप पर वाज़े बताया था कि अब आप यहाँ से 41,300 को सामने रखते हुए चाहें तो नीचे अगर किसी ने बाइंग की थी तो वो इस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकता है। अब जब तक मार्केट 41,300 से ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं कराती, मज़ीद तेज़ी में एहतियात करें और कोशिश करें नफ़ा बुक कर लें। मार्केट ने 41,300 से ऊपर ट्रेड नहीं कराया और फिर गिरकर 40,850 के करीब ट्रेड कराने के बाद क्लोज 41,149 पर हुई। याद रहे एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग को फॉलो करते हुए मैं फोरकास्ट करता हूँ। अब मज़ीद आगे क्या लगता है इस पर बात 27 जून की फोरकास्ट में करते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि सिर्फ 2 स्क्रिप्ट कोट किए थे। अब सवाल यह है कि जब के मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही थी तो फिर सिर्फ 2 स्क्रिप्ट क्यों कोट किए गए। यहाँ आपको स्क्रीन बोलती है कि फोरकास्ट का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलेगी। देखिए, मार्केट और इंडेक्स अपनी जगह, IMF के मुतवक्का पॉजिटिव खबर अपनी जगह, पर ट्रेड स्क्रीन पर स्क्रिप्ट में ट्रेड इस अंदाज का नज़र नहीं आ रहा था कि आपको मज़ीद स्क्रिप्ट कोट किए जाते। मतलब आने वाले तूफ़ान के कुछ न कुछ असरात ट्रेड स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहे थे। अगरचे इस तूफ़ान के बारे में पहले से हम फोरकास्ट करते वक्त 1% भी नहीं जानते कि क्या होने वाला है, मगर ट्रेड स्क्रीन कुछ ऐसा शो ज़रूर कर रही थी कि जिसकी उससे फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी कि जिसकी बुनियाद पर आपसे 2 चीज़ें कहीं। एक तो स्क्रिप्ट सिर्फ 2 कोट की है, वरना अमूमन बेहतर मार्केट लग रही होती है तो स्क्रिप्ट ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ को। और दूसरा, आपको फिर 42,800 42,600 पर फोकस रखने होगा, जबकि 2 दिन से मुसलसल आपको सिर्फ 42,300 के स्ट्रॉन्गनेस के हवाले से जिक्र करता आ रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें ग्राफ और कैंडल वगैरह से आपको उस वक्त नहीं पता चलेंगी। ये ट्रेड स्क्रीन को अगर आप वॉच करें तो ट्रेड स्क्रीन से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिलेगा इस हवाले से। अब चलते हैं अपनी 27 जून की फोरकास्ट की तरफ। कोई शक नहीं कि अगर ये खबर जो टैक्स की, सुपर टैक्स की आई, अगर मार्केट काफ़ी मजबूत लेवल पर ट्रेड कर रही थी और कम से कम 42,300 से पहले कोई डर नहीं था और सेफ ट्रेड के लिए 42,600 के नीचे एहतियात ज़रूर बनती थी, मगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 42,300 और 42,100 42,000 ही बनता था। मगर सुपर टैक्स की खबर सारे लेवल्स को बहा कर ले गई। बहरहाल मेरे हिसाब से कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, जो होना था वो हो चुका। अगरचे मार्केट मज़ीद भी नीचे जा सकती है, मगर अब एक बार फिर मौका आपके पास। इससे पहले 6 जून की फोरकास्ट में आपसे वाज़े कहा, इन्वेस्टर हजरात तैयारी पकड़ें, पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके रखें, फिर न कहना कि खबर ना हुई। तो इस स्टेज पर भी सेम वर्डिंग है। हर डिप पर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को बाइंग करते रहें, लेकिन ऐसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। डे ट्रेड के लिए आपको मार्केट के साथ छोटे लेवल्स बनाते हुए ट्रेड करना होगी और इस स्टेज पर जो लेवल्स स्ट्रॉन्ग है वो 41,300 और 40,800 बनता है। आप 41,300 और 40,800 पर फोकस रखें। 41,300 हमारा रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होगा और 40,800 हमारा सपोर्ट लेवल कंसीडर होगा। एक चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूँ कि 15 जून की फोरकास्ट में आपसे जिक्र किया था कि 14 जून को व्हाट्सएप पर दौरान ट्रेडिंग 40,800 के स्टॉप से बाइंग करके ट्रेड करने का मशवरा दिया था। फिर मार्केट ने 40,800 को ब्रेक नहीं किया और ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 43,000 के करीब ट्रेड कराया और अब मार्केट ने गिरकर एक दफ़ा फिर 40,800 के करीब ही सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। तो हम भी अपने पुराने सपोर्ट लेवल को अहमियत देंगे। तो सेफ ट्रेड के लिए 41,300 और 40,800 पर फोकस रखें। 40,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। इसी तरह 41,300 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती है। 41,300 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद सेफ ट्रेड के लिए
फिर आपका फोकस 41,300 पर रहना बेहतर रहेगा। फिर 41,300 के नीचे भी मोहतात रवैया अख्तियार करना बेहतर रहेगा। लेकिन ये सही माना में डिपेंड करेगा ट्रेडिंग देखते हुए मार्केट की उस वक्त किस अंदाज में हो रही है। लेकिन जाहिर है आपसे चूंकि दरमियान में बात हो नहीं सकती, तो पहले से इस पर रोशनी डाल रहा हूँ कि ट्रेडिंग के दौरान जो लगेगा वो आपसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। आप में से कोई व्हाट्सएप सर्विस अवेल करना चाहे तो वह 0345600127 पर आप तक कर सकता है। एक बात और कहता चलूँ कि 41,300 और 40,800 ये दोनों इंडेक्स ख़ास तौर पर एज पर क्लोजिंग बेसिस ज़्यादा अहम रोल अदा करेंगे। 40,800 से नीचे क्लोजिंग के बाद मज़ीद मंदी का ख़तरा बढ़ जाएगा। इसी तरह 41,300 से ऊपर क्लोजिंग के बाद मज़ीद तेज़ी का चांस बढ़ जाएगा। अब चलते हैं टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की तरफ। सो नॉर्दर्न गैस 32.50 के नीचे स्टॉप लॉस, 35 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। ईफर्ट 87.70 के नीचे स्टॉप लॉस, 90 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एंग्रो 80 के नीचे स्टॉप लॉस, 83 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। एफएफसी 109 के नीचे स्टॉप लॉस, 113 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। टैली 10.85 के नीचे स्टॉप लॉस, 11.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। यूनिटी 19.85 के नीचे स्टॉप लॉस, 21 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। टीआरजी 75.90 के नीचे स्टॉप लॉस, 78.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और एंग्रो कादिरपुर 22.85 के नीचे स्टॉप लॉस और 24 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।